हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। इवन तो हमें पता है कैलकुलस जो होती है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन फिर भी फिजिक्स में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए हम इसके बेसिक्स को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करते हैं, वी स्टडी द नेचर एंड अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे मान लो कोई x और y का रिलेशन है, ठीक है। अब y में कुछ चेंज आया, ठीक है, तो हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y में कितना और कैसा चेंज आया है। दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। इसका जो अपोजिट होता है उसे हम इसका जो अपोजिट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का, जिसमें हम देखते हैं कि जितना चेंज था ओरिजिनली कितना था, उससे हम कहते हैं इंटेग्रल कैलकुलस। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे ये अब हमने ग्राफ एक फंक्शन मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने बनाया ग्राफ पे, क्या बना। अभी हम ये नहीं बड़े स्केल पे, क्योंकि हमें एक ही क्वाड्रेंट यूज करना है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ जो बना वो कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो देखिए आप चेंज इन y है, जो चेंज इन y है y2 माइनस y1 वो इतना है। जो चेंज इन x है x2 माइनस x1 वो इतना है। तो इसमें जो हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, दैट विल बी चेंज इन y डेल्टा y अपॉन चेंज इन x डेल्टा x, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसमें क्या था, ये जो आपका है दिस इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ दिस। स्लोप कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे, एंगल देखोगे और उसका टैन कर देंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करें, देख रहे हैं जैसे यहाँ पे हम देखा कि कि x में चेंज हो रहा है उसके साथ साथ y कैसे चेंज हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो इसी में देखिए, इसी में अगर मैं इसी में कुछ बहुत छोटा सा एरिया ले लूँ, ये भी अभी दिखाने को बड़ा है, इससे भी छोटा, तो उसमें क्या होगा, x में बहुत ही कम चेंज है, y में भी बहुत कम चेंज होगा। तो दैट विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। देखिए जो ये है दिस इज dy अपॉन dx, दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसमें फर्क है। आपको इस फर्क का ध्यान रखना है कि मैंने जितना नोटिस किया है, कई बार लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, दे एज अ रिजल्ट दे लूज मार्क्स, ठीक है। और सबसे पहले कुछ कॉमनली यूज कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम जो डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं। सो उसके लिए आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस, राइट। एंड ठीक है, सो अब ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले आपको बेटर होगा अगर आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूले आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूले हैं दीज आर, ये मैं हेडिंग भी हटा रही हूँ ताकि फॉर्मूले लिखने की ज़्यादा जगह बचे, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखिए, सी दिस इज नॉट लाइक, अच्छा अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं होता, ये अलग होता है। अगर y कुछ कांस्टेंट है, कोई नंबर है, जैसे y इज अ कांस्टेंट, d ऑफ कांस्टेंट जो होता है CST लिख रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x हमेशा 0 होता है। जैसे देखो d ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x की कुछ भी वैल्यू दैट इज 0। कांस्टेंट अगर देखें तो 0 है। अगर e टू द पावर x है तो फिर इट विल बी e टू द पावर x ओनली, चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर sin x है, d ऑफ sin x विल बी इक्वल टू cos x, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x है, ठीक है। उसके बाद अगर हम tan x देखते हैं, d tan x बाई dx, तो वो कितना है, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब इसके बाद अगर हम x टू द पावर n देखते हैं, तो दिस विल बी n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू अपॉन dx है विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x, तो इसीलिए मैं लिख नहीं रही हूँ जगह बचाने को, ठीक है। अगर हम देखिए ln x क्या होता है, log है
बट डिनोमिनेटर है e, तो ये होगा 1/x। अगर आपका cos x है तो d of cos x इज नेगेटिव sin x, ठीक है। और लास्टली लास्ट फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, cot x अगर है तो d ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे d ऑफ cot x with respect to d of x will be equal to minus cosec square x, minus cosec square x, ठीक है। फॉर्मूले जो है ये आपको याद करने हैं, ये आप अगर रिलाई करेंगे बुक पे तो फॉर्मूला शीट में नहीं मिलते, तो इसलिए बेटर अगर आप इन्हें मेमोराइज करें, काम आएंगे ये बहुत ज़्यादा, ये काम आएंगे आपके मैथ्स में भी एज वेल एज फिजिक्स में। आप चाहें तो इन्हें एक मिनट लेके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं, अगर जैसे फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे वेरी करता है, वो भी फॉर्मूले आपने लिख लिए, जो भी मेमोराइज करना है कर लिए हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर एडिंग, लेट्स से कोई फंक्शन है एफ ऑफ, एक है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर हम उसे ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले एडिशन अगर हम देखते हैं तो फिर क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर है तो d ऑफ y अपॉन d ऑफ x विल बी इक्वल टू d ऑफ एफ एक्स बाई d ऑफ x प्लस d ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। तो एडिशन करेंगे हम दोनों का एक तरीके से, ठीक है। अब वही अगर प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हुई तो आप देख लो प्लस माइनस हो जाएगा उसका। अगर प्रोडक्ट है तो d ऑफ y अपॉन d ऑफ x होगा d ऑफ f ऑफ x अपॉन d ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ g ऑफ x अपॉन d ऑफ x, ठीक है। ये अपॉन डिवाइड वाला नहीं है, दिस इज टू शो विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। उसके बाद अगर डिवीजन हो रही है तो dy बाई डी एक्स होगा, ये होगा आपका d f ऑफ x अपॉन डी एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, माइनस f ऑफ x d ऑफ g ऑफ x अपॉन d ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे अगर sin x बाय x है मान लो, तो फिर क्या करेंगे, देखिए d ऑफ sin x कितना, ये कितना होगा, अगर sin x है तो cos x और इंटू 1 हो गया cos x ही रहेगा, माइनस ये 1/x का कितना हो, ये हो जाएगा sin, ये हो जाएगा sin x, राइट, sin x डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो और इसमें एक x अलग डल रहा है, राइट। अब आप समझ रहे हैं क्यों डल रहा है, sin x बाय x है तो फिर अब देखिए cos x ये कैसे बना, g ऑफ x कितना हो गया, यहाँ पे x हो गया, f ऑफ x sin x था उसका cos x बन गया, इसमें f ऑफ x था sin x और ये 1/x का 1 था, तो माइनस sin x बचा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर है ना कैसे करते हैं। अब हमने डिवीजन देख ली, प्रोडक्ट देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख ली। अब हम देखते हैं चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या कहता है, जैसे मान लो चेन रूल क्या कहता है, जैसे मान लो हमको बताया है d ऑफ y अपॉन d ऑफ t कितना है, ठीक है। फिर हमें बताया है d ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x कितना है, ठीक है। हमसे पूछा है d ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x कितना है, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली ये करेंगे d ऑफ y अपॉन d ऑफ t इंटू डी टी
बाई डी एक्स, ये कटा बचा dy बाई डी एक्स जो हमें चाहिए था। सिंपल, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है चेन। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे दो क्वांटिटीज है x और y, तो x को चेंज करने पे, x को अगर हमने एक तरीके से चेंज किया तो उस चेन से y में कैसा और कितना चेंज इन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट इज उसकी स्टडी जो होती है उसे कहा जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। कुछ फॉर्मूले बताए थे जो याद रखने चाहिए, एंड ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ दीज फंक्शंस। ठीक है, इनका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये नीचे जो एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस इज चेन रूल, बहुत सिंपल है, इट इज बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So that was all for today's video. I hope the concept of differential calculus is clear. That was all, and goodbye. Thanks for watching.